एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, मैं सारी क्लासेस में आपको एक सेम चीज बताता हूँ कि जो आपका क्लास का शेड्यूल है दोस्तों, वो आपको एक दिन प्रायर जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के द्वारा जो है आपको ऑलरेडी एक दिन पहले बता दिया जाता है। तो हाँ जी दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो डिसीज पोर्शन है डिप्थीरिया के बारे में। तो ये डिप्थीरिया के बारे में अगर अपन और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या इसका कॉज है, इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, आपका ये कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सारे कौन सा टेस्ट इसमें अपन करते हैं, सारी जानकारी अपन इसमें आज वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा के, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस पे करके, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस और अपकमिंग वैकेंसीज की अलर्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको सारी की सारी जानकारी हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सबसे पहले हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ डिप्थीरिया की बात करूं तो डिप्थीरिया के यहाँ पे जो कॉज है, कॉज लिख लेते हैं। डिप्थीरिया का जो यहाँ पे कॉज है वो है कोरिनेम बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया ये इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉज है। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट भी आप बोल सकते हैं क्या है, कोरिनेम बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। अगर दोस्तों वहीं में आपकी इसकी बात करूं कि यहाँ पे इसको कौन सा है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी के साथ में बात करूं तो यहाँ पे इसका जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, यानी कि यूबेल बैक्टीरिया नहीं है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसकी मैं बात करूं तो इसका रूट जो होता है दोस्तों यहाँ पे वो है रेस्पिरेटरी। और अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट। दोस्तों मैं एज की और बात करूं यहां पे, एज तो लेस देन 5 ईयर एज यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। और इधर में अगर यहाँ पे बात करूं आपका सीजन की, तो कौन से सीजन में होता है ये, विंटर सीजन में मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉज क्या है, कोरिनेम बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, रूट यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है, एज लेस देन 5 ईयर है, और साथ में क्या है, सीजन कौन सा है आपका, ये विंटर सीजन है। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको आपके सामने बताई है कि कॉज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, साथ में नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, और यहाँ पे आपका जो सीजन है विंटर सीजन है। रूट की मैं बात करूं तो रूट का हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी, जो है इसका रूट हो जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट हो जाएगा, एज लेस देन 5 ईयर, और सीजन की बात करूं तो सीजन हो जाएगा आपका पे विंटर। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे इसके नेक्स्ट के बारे में। इसी के साथ में दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका बैक्टीरिया जो है वो क्लेब्स डोफ्लर बैक्टीरिया है। इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। बाकी और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इंक्यूबेशन पीरियड की, कौन सा पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 से 6 दिन का दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। बाकी और इसको भी क्या करेंगे, आप स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। बाकी एक और चीज है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका कम्युनिकेबल पीरियड क्या रहेगा, कम्युनिकेबल पीरियड क्या रहेगा। तो कम्युनिकेबल पीरियड क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 14 से 28 डेज कम्युनिकेबल पीरियड, ऑनसेट ऑफ डिसीज, ऑनसेट ऑफ डिसीज।
तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉज क्या है इसका, कॉनिमा बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, रूट रेस्पिरेटरी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट, एज लेस देन 5 इयर्स, कम्युनिकेबल पीरियड जो है आपका 14 से 28 डेज, ऑनसेट ऑफ डिसीज, सीजन विंटर, क्लेब्सलोफर बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन। ठीक है, तो जहां मैंने आपको स्टार मार्किंग कराया है वहां पे स्टार मार्किंग कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं जो इसके नेक्स्ट होगा, कि यहाँ पे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होगा इसके आपका कि इसके साइन एंड सिम्टम्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को आपको मिलेंगे। अब मैं दोस्तों पे अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स की यहाँ पे बात करूं कि साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इसको क्या देखने को आपको मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा है उसी तरीके से साइन एंड सिम्टम्स में भी कहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको स्टार मार्किंग करके बताऊंगा कि इसमें जो साइन एंड सिम्टम है मोस्ट कॉमनली वो क्या देखने को आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स, तो यहां पे आपका लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। कैसा फीवर दोस्तों, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। वहीं आपका यहां पे सूडो मेम्ब्रेन, सूडो का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे फाल्स मेम्ब्रेन कहां मिलेगी, फाल्स मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स, larynx एंड pharynx। फिर whitish रिमूवल, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वाइटिस, यहाँ पे आपको फोटो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा कि वाइटिस बोले यहाँ पे टॉन्सिल्स के ऊपर दोस्तों लैरिंक्स और फेरिंक्स के ऊपर आपको यहाँ पे फाल्स मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किसके ऊपर देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमनली ओवर द टॉन्सिल्स, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। लैरिंक्स, फेरिंक्स और टॉन्सिल्स के ऊपर दोस्तों यहाँ पे वाइटिश कलर की जो फाल्स मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूडो मेम्ब्रेन क्या है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर इसके बाद में देन ग्रेइश व्हाइट एंड ब्लैक अडेरेंट क्या मिलेगी आपको दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रेइश व्हाइट मिल सकती है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको मिटा के व्हाइट ब्लूमर के बाद में देन ब्लूइश व्हाइट दोस्तों, ब्लूइश व्हाइट देन ग्रेइश ब्लैक adherent, non removal, ब्लीडिंग, ये देखने को आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले सूडो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, फाल्स मेम्ब्रेन टॉन्सिल, लैरिंक्स और फेरिंक्स के ऊपर कॉमनली, जो कि व्हाइटिश कलर की होगी, रिमूवल होगी, लेकिन उसके बाद में देन ब्लूइश व्हाइट आपको देखने को मिलेगी, देन ग्रेइश ब्लैक देखने को मिलेगी अडरेंट, देन नॉन रिमूवल ब्लीडिंग, जो कि रिमूव नहीं होगी, ब्लीडिंग देखने को भी आपको मिल सकती है। ये थे दोस्तों यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम्स। और इसके बाद में अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसको यहाँ पे पेशेंट को डिस्फेजिया क्या मिलेगा, डिस्फेजिया भी देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ये भी यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम है, क्या मिलेगा, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिफिकल्टी
डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। किसमें डिफिकल्टी मिलेगी दोस्तों? यहाँ पे निगलने में कठिनाई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे क्राउपी कफ भी मिलेगा, साथ में एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटिस में आपका इन्फ्लामेशन, देन हॉर्सनेस, आपकी साउंड मिलेगी हॉर्सनेसनेस, साथ में ही लिम्फ एडिनोपैथी, बुल नेक अपीयरेंस। कैसा दिखेगा दोस्तों? यहाँ पे बुल नेक जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे 3 स्टार मार्किंग करेंगे कि डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, क्राउपी कफ देखने को मिलेगा, एपिग्लोटिस इन्फ्लामेशन मिलेगा, हॉर्सनेसनेस साउंड आ जाएगी, लिम्फ एडिनोपैथी यानी कि बुल नेक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको क्या करना है? स्टार मार्किंग करके लिखनी है आपको दोस्तों। ये थे हमारे साइलेंट सिम्टम्स जो आपके कंप्लीट होते हैं। कि अब चलेंगे इसके डायग्नोसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, उसके बारे में। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में भी दोस्तों आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जहां पे मैं आपको क्या कराऊंगा? स्टार मार्किंग कराऊंगा। तो यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे? डायग्नोसिस। तो यहां पे थ्रोट स्वैब ले सकते हैं और शिक टेस्ट। इस पे क्या है आप दोस्तों यहां पे स्टार मार्किंग लगाएंगे, वो भी कितनी? 5 स्टार मार्किंग लगाएंगे। ये पूछा जाता है आपसे कि डिप्थीरिया में डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सिक टेस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी आपके यहां पे ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया बैक्टीरिया, यानी कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया का क्या करता है? यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी चेक करता है। उसके साथ में मोलोनी टेस्ट। इसमें क्या होता है आपका? ये हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। किसके लिए यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट? डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए। तो डायग्नोसिस में आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या कि यहाँ पे नोज थ्रोट स्वैब, यहाँ पे लिख सकते हैं नोज थ्रोट स्वैब, और साथ में क्या है? नेक्स्ट सिक टेस्ट, जो कि क्या करता है? यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया की, बैक्टीरिया की चेक करता है। साथ में मोलोनी टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हाइपर सेंसिटिविटी किसका? हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है डिप्थीरिया टॉक्सिन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए आपके इसके डायग्नोसिस। बाकी डोज की मैं बात करूं यहाँ पे तो 0.2 ml चेक करते हैं। कैसे करके? आईडी इंजेक्ट करके सिक टेस्ट को अपन चेक करते हैं। अब चलेंगे दोस्तों अपन इसके प्रिवेंशन के बारे में। ये थी इसके डायग्नोसिस के बारे में, जो कि मैंने स्टार मार्किंग करके आपको लिखा दी है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन में आप 2 तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका आप डायग्नोसिस कैसे थ्रोट स्वैब से कर सकते हैं। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं प्रिवेंशन में अर्ली डिटेक्शन, नोज थ्रोट स्वैब। ठीक है, उसके बाद में अर्ली डिटेक्शन में नोज थ्रोट स्वैब,
या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव, कितने में, 24 आवर्स में, 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव 24 आवर्स में। या फिर अर्ली डिटेक्शन नोज थ्रोट स्वैब करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आइसोलेशन और करके, आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, और या फिर 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव 24 आवर्स के अंदर, या फिर अर्ली डिटेक्शन नोज थ्रोट स्वैब। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अदर फैलने से भी प्रिवेंशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रिवेंशन की बात। अब अपन करेंगे अपने जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। अब मैं बात करूं दोस्तों यहां पे प्रिवेंशन के बाद में, प्रिवेंशन के बाद में अपन किस चीज की बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट की। तो यहां मैं लिख देता हूं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन दोस्तों यहां पे हम दे सकते हैं डिप्थीरिया का। उसके साथ में ही 20,000 से यहां पे 1,00,000 यूनिट हॉर्स सीरम दे सकते हैं। इसको आप दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। या फिर पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन हम यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। सो एक एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊं तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी। पूछा जाता है आपसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इस पे आप स्टार मार्किंग करके लिखेंगे। बाकी डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं, 20,000 से 1,00,000 यूनिट आप हॉर्स सीरम दे सकते हैं, और पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन अपन यहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट के रूप में अपन यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं वैक्सीन की, कि इसके लिए अपन क्या है दोस्तों, डिप्थीरिया के लिए अपन क्या है, वैक्सीन भी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसकी वैक्सीन कौन सी है वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं बात करूं वैक्सीन की, तो वैक्सीन यहाँ पे सबसे पहले डीपीटी अपन दे सकते हैं, या फिर पेंटावैलेंट वैक्सीन अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो डीपीटी वैक्सीन है यहाँ पे आईएम लगाएंगे कहां पे, वेस्टस लेटरालिस में लगाएंगे, कहां पे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, वही पेंटावैलेंट की भी बात करूं तो आईएम कहां पे, वेस्टस लेटरालिस। ठीक है, तो ये होती है हमारी वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे डिप्थीरिया की जो वीडियो आज यहीं पे एंड होती है, और मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से बताया कि डिप्थीरिया का यहाँ पे कॉज क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कम्युनिकेबल पीरियड क्या है, कौन सी सीजन में देखने को मिलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रूट क्या है। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। और इसको दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, कौन सा इसमें टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस कौन कौन से करते हैं, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और वैक्सीन क्या है, और साथ में दोस्तों मोस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉज के साथ में आपका सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो सारी जानकारी मैंने आपको डिप्थीरिया के बारे में आज की वीडियो में दी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा, ताकि हमको ऑलरेडी मोटिवेट है और भी मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। बाकी के दोस्तों अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि इतना अच्छा कंटेंट हमारी जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से वो भी यहाँ पे ले सकें। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपकमिंग जो है रिलेटेड पोस्ट और वैकेंसी से रिलेटेड आपको हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ मिलती रहे। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।